हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहाइव का फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकिंग, इस पोएम को मैं पढ़ाऊंगी लाइन टू लाइन। इस पोएम का बिल्कुल हिंदी में इजी वे में आपको अर्थ बताऊंगी। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो बहुत आसानी से पोएम समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है ये वेल नोन है, बहुत ही फेमस पोएम है अबाउट मेकिंग चॉइसेस, जो कि चुनाव करने के बारे में है। जैसे कई सारी चीज़ें हैं, उसमें से किसी एक चीज़ को चुनना, तो ऐसे चुनाव के बारे में ये पोएम है। द चॉइसेस दैट शेप्स अस, और ऐसा चुनाव जो आपकी लाइफ को एक शेप देता है, एक आकार देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। अब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? इन्होंने ही इस पोएम को लिखा है। इस पोएम के जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और ये अमेरिकन पोएट हैं। हु राइट सिंपली, ये बिल्कुल साधारण सिंपल लिखते हैं, इनका क्रिएशन बिल्कुल सिंपल होता है, बट इनसाइटफुली, लेकिन उसका मीनिंग बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है। हिडन मीनिंग्स होते हैं उसमें, उसका अर्थ, उसमें जो छिपा हुआ अर्थ होता है वो बहुत गहरा होता है। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, इनके जो क्रिएशंस होते हैं वो कॉमन, साधारण, बिल्कुल सामान्य साधारण अनुभव पर आधारित होता है इनका पोएम। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेंजा आपका है द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। अब इसमें देखिए बच्चों, जैसे स्टेंजा पोएम में जो स्टेंजा होते हैं उसमें राइम स्कीम होता है। लास्ट के जो वर्ड के साउंड होते हैं उनके साउंड के अकॉर्डिंग राइम स्कीम बनाई जाती है। जैसे वुड है तो इसका राइम स्कीम आपका हो जाएगा ए। इसके बाद है बोथ, अब इसका साउंड चेंज है वुड से, तो इसे हम करेंगे बी। स्टूड, वुड और स्टूड, अब ये मैच कर रहा है, जहाँ साउंड मैच कर रहा है तो उसे फिर से हम ए लिखेंगे। कुड भी मैच कर रहा है, वुड, शुड, स्टूड और कुड, ये तीनों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और बोथ और ग्रोथ, ये दोनों सेम साउंड का है तो ये बी हो जाएगा। ये आपका राइम स्कीम है इस स्टेंजा का। आइम्बिक, इसको बोलते हैं आइम्बिक टेट्रामीटर। जब आप आगे जाके मीटर पढ़ेंगे, जैसे हिंदी में छंद होता है उस तरह से इंग्लिश में मीटर होता है, तो उसे जब आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इस पोएम का राइम स्कीम आपसे कोई पूछे तो आप उसे बताएंगे ए बी, ए बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, दो रास्ते जो कि कहाँ जा रहे हैं? दो रास्ते जो डाइवर्स हो रहे हैं, जा रहे हैं येलो वुड की तरफ। येलो वुड का मतलब क्या होता है? पीला। वुड का मतलब होता है जंगल। तो दो रास्ते जो हैं वो दो राहें हैं और वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। येलो क्यों कहा है पोएट ने जंगल को? क्योंकि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं, उनकी पत्तियाँ क्या हो गई हैं? येलो हो गई हैं, येलोइश हो गई हैं। तो वो पोएट आपको क्या बताना चाह रहा है? येलो इन द सेंस कि वो ऐसे सीजन के बारे में बताना चाह रहा है कि जब पेड़ों की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। यानी कि कब होती हैं? पतझड़ के समय में होती हैं, ऑटम सीजन में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटम, पतझड़ को। तो पतझड़ के समय में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, वो पेड़ों से झड़ने लगती हैं, उसके बाद नई पत्तियां आती हैं। तो उसी सीज़न के बारे में बता रहा है कि जिस समय वो दो राहें पे खड़ा है, जो दो रास्ते जंगल की तरफ जा रहे हैं, उस समय मौसम ऑटम का सीज़न है, पतझड़ का मौसम है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे सॉरी फील हो रहा है कि मैं उन दोनों रास्तों पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों? एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं तो एक अकेला यात्री हूँ। एक व्यक्ति तो एक ही रास्ते पे यात्रा कर सकता है ना, एक ही रास्ते पे चल सकता है, दोनों रास्तों पे तो चल नहीं सकता। लॉन्ग आई स्टूड, अब मैं बहुत देर तक वहाँ दो राहें पे खड़े होकर, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, अब मैं वहाँ खड़े होकर उन दोनों रास्तों को वहाँ तक देखता हूँ जहाँ तक, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, वहाँ तक देखता हूँ जहाँ तक कि ये रास्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि जहाँ से ये रास्ते उन पेड़ों के झुरमुट में, जैसे अंडर ग्रोथ मतलब क्या होता है? बहुत सारे पेड़ों की जो ग्रुप होता है, झुरमुट होता है, उसमें वो रोड छिप नहीं गया, मतलब मुड़ नहीं गया। बेंट मीन्स क्या होता है? टर्न नहीं हो गया। जब रास्ते टर्न हो जाते हैं तो फिर हमें नहीं दिखाई देते, ऐसे सीधे में जो रास्ते दिखते हैं। मतलब पोएट का कहने का इन द सेंस है कि पोएट वहाँ तक उन रास्तों को दिख रहा है जहाँ तक उसे दिख सकता है, वो वहाँ तक देख रहा है और ये सोच रहा है कि मैं इन दोनों में से किस रास्ते का चुनाव करूँ। ठीक है, तो ये तो आपका लिटरल मीनिंग हो गया इस पोएम का, लाइन टू लाइन। अब इसका सिम्बॉलिकल मीनिंग, मतलब इसके साथ साथ जो इसके इन वर्ड्स की गहराई क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, इन सिम्बॉलिकल मीनिंग ये है कि जैसे आप अभी 9th में हैं, 10th में जाएंगे, तो 10th को पास आउट करने के बाद आपके पास दो रास्ते, आपके पास चुनाव करने का
समय आ जाएगा स्टडी में कि आप साइंस से पढ़ेंगे, आर्ट्स से पढ़ेंगे या कॉमर्स से पढ़ेंगे, तो आपको किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। और आप जिस सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे उसका इफेक्ट आपके फ्यूचर पे होगा, है ना। वही आपके फ्यूचर को शेप बनाएगा, फ्यूचर को एक आकार देगा। तो आपको ये जो चॉइस करना है वो सोच समझ के करना होगा। तो ये इस स्टैंजा में पोएट बता रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं इसका। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है? यस, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। फिर वो कहता है कि फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरे रास्ते को, पहले को छोड़ के मैंने दूसरे रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर। और ये रास्ता भी पहले ही रास्ते, जो पहला वाला रास्ता था उसी की तरह ये भी रास्ता फेयर है, सुंदर है, फ्रेश है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मैं समझता हूँ, शायद मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा जो चुनाव करने का जो सोच है, या मैंने जिसको चुना है, ये क्लेम जो है, मेरा दावा है कि ये मैंने सही चुना है, ठीक है, सही है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। बिकॉज क्योंकि ये जो रास्ता है ये बिल्कुल घास से भरा हुआ है, एंड वांटेड वियर, और ऐसा लगता है कि ये बहुत कम उपयोग किया गया है, बहुत कम प्रयोग किया गया है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कम प्रयोग से मतलब ये है कि इस रास्ते पे बहुत कम लोग चले हैं, तभी ये रास्ता जो है इस पे घास दिख रही है, मतलब इसकी घासें जो हैं वो दबी कुचली नहीं दिख रही हैं, या बिल्कुल हरी दिख रही हैं घासें पैरों के जब कई लोग एक रास्ते से जाते हैं तो रास्ते उसको देख के समझ में आता है कि इस रास्ते से बहुत लोग आए गए हैं, इसीलिए यहाँ के जो रास्ते पे घास है वो बिल्कुल दब गया है, या टूट गया है, या वो गंदा हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको देखने से लगता है कि बहुत कम लोग इधर से गुजरे हैं। थॉ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और मैं जैसे यहाँ से गुजरते हुए हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सीन, और मैं कुछ दूर पे जाके जब खड़ा होता हूँ तो ये सोचता हूँ कि हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सीन, कि ये रास्ता हो, ये दूसरा जिसे मैंने चुना है, ये रास्ता या पहले वाला रास्ता, दोनों रास्ते क्या हैं। देर तक वो क्या करता है पोएट वहाँ खड़े होकर, हाँ, तो फिर वो क्या करता है, उस सड़क के दोनों रास्ते जो हैं वो एक जैसे लगते हैं उसको, दोनों रास्ते मतलब इधर से भी लोग आए गए हैं, उधर से भी लोग आए गए हैं, उसको अब ऐसा फील होता है कुछ दूर जाके, थॉ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कुछ दूर जाके उसको ऐसा फील होता है कि ये रास्ता हो या वो रास्ता, दोनों रास्ते उसको सेम लगते हैं। कहने का मतलब क्या है, अब इसका लिटरल मीनिंग हो गया, और इसका जब सिम्बॉलिकल मीनिंग क्या होगा बच्चों, इसका सिम्बॉलिकल मीनिंग ये है कि जब आप किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं 10th के बाद, तो आप ये सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, आपको लगता है कि मैं ही अकेला मतलब इतना टफ सब्जेक्ट है या ये है, मैं ही अकेला पढ़ रहा हूँ, नहीं। लेकिन जब आप कुछ दूर जाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चे, मेरी तरह ही बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो एक आप अकेले नहीं रहते हैं, आपको फील होता है कि नहीं, इस रास्ते पे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं। तो पोएट ये बताना चाह रहा है। और इस स्टैंजा का जो राइम स्कीम क्या है, फेयर, ये फिर से आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए बी हमने बनाया था, तो अब सी इसे करेंगे। क्लेम और फेयर, वियर और देयर, ये फर्स्ट और थर्ड फोर्थ लाइन सेम है, तो ये यहाँ पे सी, यहाँ डी हो जाएगा, फिर सी, सी और ये डी। अब इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, सी डी सी सी डी, ठीक है, सी ये डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा आपका है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और वो दोनों रास्ते पे, दोनों सड़कों के लिए, बोथ किसके लिए आया है, दोनों सड़कों के लिए। अब दोनों सड़कों पर जो सुबह है इक्वली ले, अब उसकी जो उस सुबह दोनों सड़कें जो हैं वो पीले पत्तों से ढकी हुई थी, जिन्हें जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनके पैरों ने रौंद कर उन्हें क्या किया था, काला या धूमिल नहीं किया था। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब उसको ये मतलब दोनों सड़कें जो हैं उस सुबह में उसको दोनों सड़कें कैसी लग रही थी, दोनों सड़कों पे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो पट्टियाँ गिरी हुई हैं, मतलब कि जिन्हें यात्रियों के पैरों ने ये स्टेप जमा, नो स्टेप, ऐसा लग रहा था कि वहाँ से कोई गुजरा नहीं है, ट्रॉडन ब्लैक, और किसी ने रौंद कर उसे काला या धूमिल नहीं किया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब इसका मतलब ये है कि जैसे दोनों सड़कें उस सुबह, दोनों सड़कें कैसी हैं, उस सुबह दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई थी, जिन्हें यात्रियों के पैरों ने उन्हें चल कर या रौंद कर उन्हें काला या धूमिल नहीं किया था, ट्रॉडन ब्लैक। ओह आई कीप्ड द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और फिर मैं सोचता हूँ, ओह आई कीप द फर्स्ट, अब जो कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो सोचता है कि ओह मैंने पहले वाले रास्ते को चुना होता और मैं अब उस दूसरे दिन उस पर मतलब अनदर डे वहाँ
जाऊँगा, उस रास्ते पर जाऊँगा। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और जबकि वो जानता है, जबकि वो जानता है कि एक रास्ता, अब जब आप एक रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आप दूसरे वाले रास्ते पे नहीं जा सकते। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उसे ये शंका होता है, उसे ये संशय होता है कि क्या मैं कभी इस पहले रास्ते पर यात्रा करने के लिए वापस आ पाऊँगा, क्या मैं फिर से उस पहले वाले रास्ते पर यात्रा करने के लिए आ पाऊँगा। उसे ऐसा डाउट होता है, उसे ऐसा संदेह होता है। ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। सिम्बॉलिक मीनिंग का मतलब ये है कि कहना ये चाह रहा है पोएट कि जैसे जब हम किसी एक रास्ते का चुनाव कर लेते हैं, जैसे आपने किसी एक फील्ड का चुनाव कर लिया, किसी साइंस पढ़ना है या आपको आर्ट्स पढ़ना है, तो जब आपने उसका चुनाव कर लिया तो आप +2 टेंथ के बाद जब आप +2 क्वालिफाई कर लेते हैं, बीएससी करते हैं, तो आप फिर अब उस समय अगर आपने आर्ट्स का चुनाव कर लिया तो आप फिर से आप साइंस नहीं पढ़ सकते, या आप अगर साइंस का चुनाव किए हैं 10th के बाद तो फिर से आप आर्ट्स नहीं पढ़ सकते। तो मतलब आप इतना आगे बढ़ने के बाद फिर से आप उस रास्ते पर नहीं आ सकते हैं। ये संशय है, इसमें एक संदेह है, ऐसा पोएट कहना चाह रहा है। और ये सही बात है। अगर आप लाइफ से इसे जोड़ के देखें तो वाकई में ऐसा नहीं हो सकता। जब आप इतना आगे बढ़ जाएंगे बीएससी करने के बाद, या कुछ उसके बाद आप किसी जॉब का प्रिपरेशन करेंगे, या आप मेडिकल का या इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर आप लौट के तो फिर आप आर्ट्स नहीं पढ़ सकते ना। चलिए इसका देखिए, इसका भी राइम स्कीम हम बना लेते हैं। डी तक हमने बनाया था, अब इसको हम ई रखेंगे। ई, फिर ई के ले डे वे, ये तीनों आपका ई हो जाएगा, और ये ब्लैक एफ हो जाएगा, और ये बैक एफ हो जाएगा। किसकी? ब्लैक और बैक का साउंड सेम है तो ये एफ हो जाएगा, और इन तीनों का साउंड सेम है तो ले डे वे ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए फोर्थ वाला स्टैंजा देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, और मैं इस बात को, अब क्या कहता है पोएट कि मैं इस बात को, बहुत गहरी सांस लेते हुए कहता है कि मैं इस बात को कुछ युगों के बाद, मतलब समवेयर एजेस, कुछ युग बीत जाएंगे, एजेस मतलब कुछ समय जब पास हो जाएगा, तो मैं इस बात को किसी को बताऊंगा। आप भी जब बड़े हो जाएंगे, जॉब करने लगेंगे, तो फिर आप बताएंगे कि कैसे मैंने 10th के बाद कैसे मैंने चॉइस किया था, मैंने कैसे चूज़ किया था कि इस सब्जेक्ट से पढ़ना है। तो इस चीज़ को पोएट कहता है कि मैं बहुत कई युगों के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद मैं इन बातों को किसी को बताऊंगा। टेलिंग दिस विथ अ साई, 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि 2 रास्ते जो थे, 2 सड़कें एक जंगल से अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल, और मैंने उस रास्ते को चुना मैंने उस रास्ते का चुनाव किया जिसका प्रयोग, मतलब जिस पे कम लोग गए थे, जिसको बहुत कम लोगों ने चुना था। और उसके बाद है एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरे उसी चुनाव ने, मेरी उस चॉइस ने आज मेरा जीवन बिल्कुल क्या किया, बदल दिया। जीवन में उसी चुनाव की वजह से मेरे जीवन में ये अंतर आया है। ये पोएट आपको बताते हैं। अब इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या होगा कि आप जब किसी चीज़ का, जब आप सब्जेक्ट का चुनाव कर लेंगे, आप साइंस से पढ़ेंगे या आर्ट्स से पढ़ेंगे या कॉमर्स से पढ़ेंगे, और आगे जाके आप जब आप सक्सेस मिल जाएगी, आपको कुछ बन जाएंगे, किसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, तो आप इस चीज़ को कहेंगे बहुत गहरी सांस लेते हुए, और बहुत शांत से आप किसी को बताएंगे कि हाँ, मैंने 10th के बाद मैंने इस रास्ते का चुनाव, इस सब्जेक्ट का चुनाव किया, और मैं आज ये, और उसी चुनाव का असर है कि आज मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया है, बदल गया है, अंतर आया है मेरे लाइफ में। चलिए इसका राइम स्कीम देखते हैं। साई इससे किससे इसका साउंड मैच कर रहा है? साई, आई और बाई, ई आ रहा है ना, इसका साउंड सेम आ रहा है, तो एफ के बाद क्या होगा? जी हो जाएगा। जी, यहाँ एच होगा, फिर यहाँ पे जी और यहाँ पे एच, ये आपका साउंड हो गया है ना। जी एच जी एच, ये आपका राइम स्कीम हो जाएगा इन लास्ट वाले स्टेंजा का। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी जो है ये आपका पोएम का एक्सप्लेनेशन है। मैंने आई होप कि मैंने पूरी कोशिश किया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद आप लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगता है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत पहले मिले। अगर आप बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।